हेलो स्टूडेंट्स का एटेन्यूएशन में मैंने आपको लाइव और किल्ड एटेन्यूएशन पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका आगे कॉन्जुगेट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एंड डीएनए वैक्सीन्स, 3 different types of vaccines which are used for the virus, bacteria and fungus। और आपका जो आपकी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके प्रोटोजोन्स होते हैं या फिर आपकी हेलमिन्थ्स होते हैं, ठीक है। तो हेलमिन्थ्स में तो आपका वैक्सीन यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो आपके प्रोटोजोन्स हैं उनमें कहीं कहीं आपका वैक्सीन का यूज़ होता है। लेकिन मोस्टली जो वैक्सीन का यूज़ होता है आपका वायरस, बैक्टीरिया और आपका फंगस के लिए होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट टाइप, लाइव एटेन्यूएशन और आपका किल्ड एटेन्यूएशन मैंने आपको बता दिया था। अगर आपके समझ में नहीं आया हो या फिर आपको कोई पॉइंट उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल दीजिएगा अपना, अगर आपकी समझ में नहीं आया है। आज देखिए कॉन्जुगेट वैक्सीन्स किस टाइप से हम बनाते हैं और क्या डिफरेंस है आपका इसका लाइव एटेन्यूएशन से और आपका किल्ड एटेन्यूएशन से। देखिए आपका कॉन्जुगेट एटेन्यूएशन जो होता है इसमें आपका एटेन्यूएशन नहीं है, आपका ज़्यादा एटेन्यूएशन इतना ज़्यादा आपका ये नहीं है, फोकस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एटेन्यूएशन का एक बड़ा सा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता है। इसमें एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आपका किस टाइप से हम उसको फॉलो करते हैं। ये देखिए आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन में आपको कुछ इस टाइप से आपकी बनती है। देख लीजिए आपकी दो जो आपकी आपके ये ऊपर आपका देखिए ये फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप ये दोनों आपके नो रिस्पॉन्स देख रहे, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो आप दोनों रिस्पॉन्स पे वो जो ऊपर वाले हैं आपके ये दोनों, इन पे तब फोकस कीजिएगा जब आप नीचे वाला पढ़ लोगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका तीसरा वाला है जो ये मेमोरी सेल्स आपका देगा, यानी कि जो आप वैक्सीन बनाना चाहते हो, जो वैक्सीनेशन है यहाँ पे क्या होगा आपका बेनिफिशियल होगा, या फिर आपका जो उसका क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए किस टाइप से आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन को हम फॉर्म करते हैं। यहाँ पे तो आप ना समझ नहीं पाओगे क्लियर, तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे समझिएगा कि आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन कैसे बनता है। देखिए सपोज हमने क्या करना है, आपका सबसे पहले कोई भी होल बैक्टीरिया है, ठीक है। होल बैक्टीरिया, ये आपका होल बैक्टीरिया, या फिर आप वायरस भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आपका फंगस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, आपका बैक्टीरिया कंसीडर किया। अब देखिए आपका जो बैक्टीरिया हमने कंसीडर किया यहाँ पे, तो बैक्टीरिया को हमने क्या करना है, बैक्टीरिया की जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। आपको कोकस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं, बैसिलाइज हो सकते हैं आपके। तो उनमें से आपको क्या करना है, उसकी बॉडी से प्रोटीन लेनी है। क्या लोगे आप, प्रोटीन, ठीक है। उसकी बॉडी का एक पार्ट लोगे। देखिए किल्ड एटेन्यूएशन और आपका जो आपका ये था लाइव एटेन्यूएशन था, उसमें आपने क्या किया, पूरे बैक्टीरिया को, होल बैक्टीरिया या होल वायरस या फिर होल फंगस की जो सेल होती है उसको आपने क्या किया, एटेन्यूएटेड किया, यानी कि उसको कहीं इनोकुलेट किया किसी के अंदर। लेकिन इस केस में आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन के केस में आपका बैक्टीरिया पूरा होल नहीं लेना है, आपने होल बैक्टीरिया नहीं लोगे आप। उसमें क्या लोगे आप, एक प्रोटीन पार्ट लोगे उसका, ओनली वन प्रोटीन पार्ट। तो आपने एक प्रोटीन पार्ट लिया उसका, ठीक है, आपने एक प्रोटीन पार्ट लिया। अब उस प्रोटीन से क्या करना है आपको, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपका प्रोटीन पार्ट। ये देखिए आपका ये प्रोटीन आपका कुछ इस टाइप से आपकी क्या है, आपस में बाइंड है। ये डंबल शेप्ड आपकी प्रोटीन बना दी मैंने। देखिए ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, और ये आपकी क्या हो रखी है, आपस में अटैच हो रखी है। ये प्रोटीन हमने क्या करना है, बॉडी में इनोकुलेट करना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इनोकुलेट करना है। याद रखिएगा ये प्रोटीन, जो प्रोटीन मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है, ये जो बैक्टीरिया की प्रोटीन होगी ये नॉन विरुलेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नॉन विरुलेंट। ये विरुलेंट क्यों, नॉन विरुलेंट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोटीन आपका विरुलेंट होगा तो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, जिस वजह से आपके इम्यून सिस्टम में क्या आएगी, डिस्टर्बेंस आएगी। आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से क्या नहीं हो पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से एंटीबॉडी प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर आप उसको नॉन विरुलेंट ले रहे हो, ये प्रोटीन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन विरुलेंट। उसमें किसी टाइप का टॉक्सिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वो टॉक्सिक क्रिएट ना करे बॉडी के अंदर, फॉर्म ना करे टॉक्सिक।
इस टाइप की आपकी क्या होनी चाहिए, इस प्रोटीन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो टाइप होना चाहिए उसका वो नॉन वेरुलेंट होना चाहिए, ताकि अगर हम उसको बॉडी में इनोकुलेट करें, ह्यूमन बॉडी में इनोकुलेट करें, तो उसके अंदर किसी टाइप का वेरुलेंस ना आए, यानी कि ह्यूमन बॉडी को किसी टाइप का हार्म ना हो। तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपकी जो प्रोटीन थी, आपने प्रोटीन को लिया, अब प्रोटीन आपने ले ली। अब देखिए प्रोटीन को क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर बॉडी में एंटर करवाएंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो आपकी बॉडी की, आपकी सेल के कांटेक्ट में आए, या फिर आपकी बॉडी के, आपके जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्पीड में आपका क्या हो जाए वहाँ पे फॉलो, या आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जल्दी आ जाए। ये तभी आपका इम्यून रिस्पॉन्स आएगा जैसे ही सेल से अटैच होगा। तो सेल से इसको अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ कुछ जोड़ते हैं। तो इसके साथ क्या जोड़ोगे आप, शुगर, इसके साथ जोड़ते हैं शुगर चेन, या फिर आपका पॉलीसैकेराइड्स लिखे होंगे आपका, देखिए आपका पॉलीसैकेराइड, आपका पीछे जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें पॉलीसैकेराइड लिखा है, तो वो पॉलीसैकेराइड चेन के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। या फिर आपका शुगर चेन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, शुगर चेन, कार्बोहाइड्रेट्स चेन, ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर देंगे, शुगर मॉलिक्यूल के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर दिया, शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया। याद रखिएगा दिस पार्ट इज प्रोटीन, ये आपका क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ये आपका प्रोटीन पार्ट है, ये प्रोटीन पार्ट, ओके। अब ये प्रोटीन पार्ट जो है आपका, और बाकी ये वाला पार्ट जो है आपका, दिस पार्ट इज शुगर पार्ट, शुगर या फिर आपका पॉलीसैकेराइड पार्ट आप लिख सकते हो उसको। अब इसको हमने क्या करना है, ह्यूमन बॉडी में इनोकुलेट करना है। अब आप इसको ह्यूमन बॉडी में क्या करोगे, इनोकुलेट करोगे। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप इसको इनोकुलेट करोगी, या फिर ह्यूमन की जो सेल है उसके साथ इसको क्या करोगे, इनोकुलेट करोगे, तो जो ये शुगर पार्ट है, याद रखिएगा शुगर इज अ फूड, क्या होता है आपका शुगर, क्या होता है, फूड होता है। और फूड जो हमेशा क्या होता है आपका, फूड को क्या करते हैं, हमारे जो सेल के रिसेप्टर होते हैं, जो सेल के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, वो उसको जल्दी क्या कर देते हैं, कैच कर लेंगे, उसको जल्दी कैच कर लेंगे, क्योंकि हमारी सेल को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो शुगर पार्ट है, पॉलीसैकेराइड पार्ट जो होगा उसको क्या करेंगे, जो आपके सेल के रिसेप्टर होते हैं, कुछ इस टाइप से आपके सेल के रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो रिसेप्शन जो आपको क्या करते हैं, कोई भी बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। तो फूड इज इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल के लिए, तो फूड क्या है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो फूड के साथ क्या, फूड क्या हो जाता है, एकदम से सेल से चिपक जाता है। अब अगर आपका शुगर चेन आपकी सेल से चिपक गई, दैट मीन्स आपका जो ये प्रोटीन पार्ट है ये भी क्या होगा, सेल से चिपक जाएगा। और जैसे ये सेल से चिपकेगा वैसे ही आपका इम्यून रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इस प्रोटीन के लिए क्या बनेंगी आपकी, इसके लिए बनने लग जाएंगे आपकी एंटीबॉडीज, इसके लिए बनने लग जाएंगे आपकी बी प्लाज्मा सेल्स का रिस्पॉन्स आएगा, बी प्लाज्मा सेल्स, टी प्लाज्मा सेल्स, और आपका फेगोसाइटिक सेल्स, डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स क्या देंगी, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, और आपका जो आपका क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज इसके लिए प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए क्या होगा कुछ इस टाइप की आपकी पिक्चर बनेगी, और सी देखिए कुछ इस टाइप का आपका पिक्चर बनेगा। ये आपकी सेल है, ठीक है, ये आपकी शुगर मॉलिक्यूल्स है, ये आपकी शुगर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ये आपकी सेल के अंदर आ गए शुगर मॉलिक्यूल्स, these are शुगर मॉलिक्यूल्स, ये चेन की फॉर्म में था। और जो आपका प्रोटीन पार्ट था, ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट था ये क्या हुआ, सेल के अंदर गया, इसके अंदर गया। याद रखिएगा ये पहले आपका क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा, लेकिन सेल इसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। इस प्रोटीन पार्ट को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया बाय अटैचिंग एंटीबॉडीज। इसके साथ क्या अटैच होंगी आपकी, एंटीबॉडीज, ये आपकी एंटीबॉडीज इससे अटैच होंगी। और आपका बी प्लाज्मा सेल्स, आपका बी प्लाज्मा सेल्स ये क्या करेंगे, इस पे आपका अपना कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप इस प्रोटीन को ये क्या कर पाए, खत्म कर पाए, बॉडी से इसको बाहर निकाल पाए। और जब आपका बी और टी सेल्स
बी और टी सेल्स यार आपकी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है बाय वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइटिक सेल्स, ये सारी आपका क्या देंगी, रिस्पॉन्स देंगी बी और टी सेल्स को, ताकि ये क्या कर दे कि जो हमने अभी हमारा क्या किया है, रिस्पॉन्स दिया है, जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है उसको याद कर लिया जाए, उसको क्या किया जाए, मेमोराइज किया जाए। तो क्या करेंगी आपकी बी मेमोरी सेल्स, बी एम मेमोरी सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, इस टाइप की आपकी मेमोरी सेल्स क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। ये मेमोरी सेल्स आपकी जो ये फॉर्म हुई है, अगर अगेन जिसका आपने ये एंटीजन लिया है, ये प्रोटीन क्या था, एंटीजन थी, ये प्रोटीन किसका पार्ट था, किसी बैक्टीरिया का पार्ट था। तो अगर वो बैक्टीरिया कभी फ्यूचर में अगर अटैक करता है तो हमारी मेमोरी सेल्स को पता है कि हमने किस टाइप का रिस्पॉन्स देना है, और ये मेमोरी सेल्स उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स देगी, इम्यून रिस्पॉन्स, रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स देगी, और आपका जो वो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, विदाउट किसी हार्म पहुंचाए, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा। याद रखिएगा, आपका सिर्फ कुछ केसेस में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि कुछ कुछ बीमारी होती है जो वैक्सीनेशन के बाद भी ह्यूमन को क्या कर देती है, आपका अफेक्ट करती है। तो याद रखिएगा, वो उस टाइप के ह्यूमंस होते हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ढीला हो जाता है, यानी कि बहुत अफेक्ट हो जाता है, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से उनकी जो मेमोरी सेल्स होती है उनका जो रिस्पॉन्स होता है उतना रैपिड नहीं होता है, लेकिन वो ठीक जरूर कर देगा उसको, लेकिन थोड़ा क्या होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, जिस वजह से मेमोरी सेल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे होता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, मेमोरी सेल्स को भी क्या करते हैं, वो अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तब तक, जिस वजह से क्या हो जाता है, ह्यूमन क्या हो जाता है, वैक्सीनेशन के बाद भी क्या होता है, बीमार रहता है। जैसे आपको बचपन में वैक्सीन लगा दी, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ गई जिस वजह से क्या हो गया, लाइफ में आपका इम्यून बहुत डाउन हो गया, तो जिस वजह से क्या होता है, ये मेमोरी सेल्स भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिस वजह से क्या ये अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, और रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगी तो आदमी के अंदर जो क्या था, देखिए आदमी क्या है, आदमी जो वैक्सीनेशन से हो क्या रहा है, हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स बन रही है, लेकिन अगर ये मेमोरी सेल्स कमजोर हो जाए तो आपका जो रिस्पॉन्स आना था वो कम हो जाएगा, और रिस्पॉन्स कम आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, वैक्सीनेशन ज़्यादा, जो वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट था वो कम मिलेगा आदमी को, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, वो बीमारी भी उसको क्या हो जाती है, कभी कभी अफेक्ट कर लेती है। लेकिन ये सम केसेस, ओनली सम केसेस, यानी कि जो आपके क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस हैं आपकी, ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये बस उन पे अप्लाई होता है। तो ये था आपका क्या, कॉन्जुगेट मतलब किसी एक प्रोटीन को हमने क्या लिया, बैक्टीरिया की बॉडी से लिया, या फिर आपके वायरस की बॉडी से लिया, किसी प्रोटीन को लिया उसकी बॉडी से, और उस प्रोटीन को क्या किया, बॉडी में डाला, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में डाला, और उसकी बॉडी में क्या बन गया, आपकी मेमोरी सेल्स। तो जो वो प्रोटीन है उसको हमने क्या, शुगर के साथ बाइंड किया, ठीक है, तो जो जब हम उसके साथ क्या बनेगा, आपका जो वैक्सीन का जो क्या हो जाएगा, वैक्सीन क्या होगी आपकी, वैक्सीन क्या होगी आपकी, देखिए आपका वैक्सीन है क्या, वैक्सीन क्या है आपकी, वैक्सीन है आपका प्रोटीन प्लस शुगर मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन और शुगर मॉलिक्यूल्स आपकी क्या हो गई, वैक्सीन, यही आपकी वैक्सीन है, यही रहता है आपकी वैक्सीन के अंदर। अगर कॉन्जुगेट टाइप की आपको क्या दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, कॉन्जुगेट टाइप की वैक्सीन दे रहे हैं आपको, तो ये प्रोटीन और शुगर, या फिर आपका पॉलीसैकेराइड्स भी, आपका बहुत जगह लिखा होगा यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, तो आप पॉलीसैकेराइड भी इसको कंसिडर कर सकते हो, पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपका वैक्सीन बना रहे हो। जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकाई, मोस्ट ऑफ जो आपकी कॉन्जुगेट वैक्सीन बनती है वो किसके लिए बनती है, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए क्या बनती है आपकी, इस टाइप की कॉन्जुगेट टाइप की प्रोटीन्स आपका वैक्सीन बनती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो याद रखिएगा, वैक्सीन में क्या होगा, आपका प्रोटीन होगी और आपका पॉलीसैकेराइड होगा, और आपका जो ये प्रोटीन होगी ये कैसी होगी, नॉन वेरुलेंट। याद रखिएगा, इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा, प्रोटीन इज नॉन वेरुलेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कॉन्जुगेट टाइप की प्रोटीन। आई होप समझ में आया होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है। कॉन्जुगेट वैक्सीन में हम क्या लेते हैं, प्रोटीन का पार्ट लेते हैं। लाइव एटेन्यूएशन और किल्ड एटेन्यूएशन में हमने होल बैक्टीरिया लिया था, याद रखिएगा, होल बैक्टीरिया। मैंने वहाँ पे एंटीजन नहीं बोला था कि आपने छोटा सा एंटीजन लिया, वो बॉडी के अंदर लिबरेट होते हैं बाद में, लेकिन हमने जो इनोकुलेट किया था वैक्सीन में वो क्या था, होल बैक्टीरिया इनोकुलेट किया था। वो किल्ड हो या फिर आपका लाइव बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जो भी आपका, उसको हमने क्या किया था, होल बैक्टीरिया को आपको लिया था, होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम सिर्फ प्रोटीन को कंसिडर करते हैं। तो ये था आपका। अब चलते हैं आगे, सब यूनिट वैक्सीन। अब व्हाट इज द सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा इनसे थोड़ा समझने की। देख लीजिए, दिस इज द वैक्सीन, आपका
दिस इज द वैक्सीन, ये आपका इंजेक्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वैक्सीन है आपकी। इस वैक्सीन के थ्रू क्या आ जाएगा, इस वैक्सीन के थ्रू आपका सब यूनिट कहाँ आ जाएगी, आपके ब्लड में आ जाएगी। आपके ब्लड में वो क्या होगी, सेल से इंटरेक्ट करेगी और वो क्या होगी, आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देगी। देख लीजिए आपके ये एंटीजन, देखिए ये इंजेक्शन के थ्रू एंटीजन यहाँ पे आया, ठीक है। और जैसे ही एंटीजन आया वैसे ही आपकी क्या बनने लगी, आपका क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए हेल्पर टी सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये सारी चीज़ें देख लीजिए आपका इस टाइप से आपका क्या होने की बननी स्टार्ट हो जाएंगी मेमोरी सेल्स, जैसे इसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी क्या होंगी, एंटीबॉडीज सीक्रेट होंगी और आपका उस पार्ट को जो आपने सब यूनिट ऐड की है उसको क्या कर देंगे, बॉडी से बाहर कर देंगे और साथ में बन जाएंगे आपके पास मेमोरी सेल्स। तो इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ डिटेल में कि आपका किस टाइप से होता है। इस पिक्चर में आपको मैंने थोड़ा बहुत व्यू, आप कोशिश कर सकते हो जो मैं आपको समझा दूंगा, तो उसके बाद कोशिश कीजिएगा इस पिक्चर से समझने की। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए आपका आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए सब यूनिट में क्या है, व्हाट इज द सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब टुकड़ा, यूनिट का मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिट होती है जो, और सब यूनिट का मतलब जो यूनिट है उसका भी क्या करें, आपका एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। तो डिप्थीरिया का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, उसका सब यूनिट वैक्सीन बनता है डिप्थीरिया का। तो डिप्थीरिया में क्या होता है आपका, ये आपकी दो टाइप की आपके उसके दो एंटीजन होते हैं, याद रखिएगा डिप्थीरिया के दो एंटीजन होते हैं। वन इज द टैक्सोइड यानी कि आपका टॉक्सोइड यानी कि एक टॉक्स आपका प्रॉपर्टी रखता है और एक नॉन विरुलेंट आपका प्रॉपर्टी रखता है। ये दो आपके एंटीजन है, ठीक है। आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हो आपका 1 2, ठीक है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट नंबर का है, ठीक है, ये क्या है आपका विरुलेंट है, यानी कि आपका क्या देगा, टॉक्सिकनेस देगा, टॉक्सिक, ये आपका टॉक्सिक है। और ये कैसा है आपका नॉन विरुलेंट, जो सेकंड टाइप का आपका, ये कैसा है आपका नॉन विरुलेंट। तो नॉन विरुलेंट और विरुलेंट ये आपकी दो टाइप के एंटीजन है। तो देखिए आपका हमने क्या करना था, अभी एटेन्यूएशन में हमने क्या किया था, हमने एंटीजन्स में आपका एंटीजन ऐसा बनाना था जो नॉन विरुलेंट हो। अब हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास क्या, नॉन विरुलेंट एंटीजन। आपको जरूरत है तो सिर्फ किस चीज की, इससे इस एंटीजन को सेपरेट करने की। जो फर्स्ट वाला एंटीजन है उसको सेकंड से सेपरेट कर दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा, आपको नॉन विरुलेंट मिल जाएगा और विरुलेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो पूरी यूनिट है इसमें से आपको एक यूनिट लेनी है, दिस इज कॉल्ड सब यूनिट। तो आपका जो नॉन विरुलेंट पार्ट है, यहाँ से नॉन विरुलेंट पार्ट जो एंटीजन है उसका नॉन विरुलेंट एंटीजन आप ले लोगे और उसको आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, किससे, विरुलेंट एंटीजन से। जो फर्स्ट नंबर का एंटीजन मैंने आपको बताया था उससे आपने सेपरेट कर दिया। अब जो आपका ये नॉन विरुलेंट आया, याद रखिएगा दिस इज नॉन विरुलेंट, ठीक है, ये आपका नॉन विरुलेंट। अब जो ये नॉन विरुलेंट आया इसको क्या करना है आपने, दिस इज द वैक्सीन, ये क्या है आपकी, ये वैक्सीन है आपकी। इसको जैसे आप बॉडी में क्या करोगे, इसको आप जैसे ही बॉडी में इनोक्यूलेट करोगे, ठीक है, ये आपका नॉन विरुलेंट एंटीजन है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अब बॉडी के अंदर क्या कर दिया, इनोक्यूलेट कर दिया। अब बॉडी के अंदर जैसे आएगा वैसे इसके लिए क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएगा। क्या आएगा आपका, इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स जैसे आएगा वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट होंगी। और क्या बनेंगी आपकी, बी प्लाज्मा सेल्स आपकी क्या देंगी, रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगी। टी प्लाज्मा सेल्स आपकी क्या देंगी, रेस्पॉन्स देंगी। लिम्फोसाइटिक सेल्स क्या देंगी, आपका फैगोसाइटोसिस देगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फॉर्म होंगी इसके लिए। और ये एंटीबॉडी जो हम फॉर्म हो रही है आपकी, ये क्या हो जाएगा, बी और टी सेल्स, बी और टी प्लाज्मा सेल्स, जो रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में उस आपके उस एंटीजन के लिए आएंगे वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे किसमें, दो टाइप की आपकी मेमोरी सेल्स होती है, याद रखिएगा, बी मेमोरी सेल्स एंड टी मेमोरी सेल्स, टीएम एंड बीएम, याद रखिएगा ये दोनों टीएम और बीएम बननी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि वो क्या दे देंगे आपका, जब इसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स आ गया, इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, दैट मीन्स आपकी बॉडी से इसने क्या कर दिया, इस एंटीजन को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, नॉन विरुलेंट एंटीजन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन याद रखेंगे, इस प्रोसेस को याद रखेंगे कि आपकी बॉडी ने जो इम्यून रिस्पॉन्स दिया था वो किस टाइप का दिया था, आपकी जो एंटीबॉडीज बनी थी वो किस टाइप की बनी थी, आईजीएम थी, आईजीजी थी, या फिर आपका आईजीए थी। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। उनमें से आपका जो एमिनो पोर्शन होता है वो आपका ऊपर का जो पोर्शन होता है आपका बाइवेलेंट एंटीजन का, एंटीबॉडी का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। एक एफसी पोर्शन होता है, एक एफएबी पोर्शन होता है।
तो उन दोनों पोर्शन की प्रॉपर्टी क्या थी, तो एफ ए बी एक पोर्शन तो आपका क्या होता है, से आपका वही उसका जो हमेशा क्या रहता है, वो जो उसका सीक्वेंस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन जो अमीनो पोर्शन रहता है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ये सेकंड बैच वालों को मैं भी पढ़ाऊंगा एंटीबॉडीज, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए, फिलहाल आप इतना याद रखिए कि दिस इज द एंटीबॉडी, ठीक है। वो मैं फर्स्ट बैच वालों को बता रहा हूँ कि आपका फर्स्ट बैच वालों को बता रखा है आपका एफसी पोर्शन एफईवी पोर्शन, तो आपका ये जो जितना भी सीक्वेंस है इसका, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, मेमोरी सेल्स में आ जाएगा। किस टाइप की एंटीबॉडी बनी ये पता चल जाएगा। अब मेमोरी सेल्स क्या होगी, अगेन अगर इस टाइप का सपोज डिप्थीरिया का बैक्टीरिया आता है, ठीक है, डिप्थीरिया का क्या है, कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया आता है अगर, तो कॉरिनी बैक्टीरिया डिप्थीरिया जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, वैसे क्या होगा, उसका क्या आएगा, इस बार क्या आएगा, विरुलेंट फॉर्म भी आएगी, ये याद रखिएगा, क्या आएगी अभी आपकी विरुलेंट फॉर्म भी आएगी, इस टाइम में विरुलेंट फॉर्म भी आएगी, और साथ में जो आपने पहले आपका एंटीजन डाला था वो भी आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 2 सब यूनिट्स है इसके अंदर, एक विरुलेंट है एक नॉन विरुलेंट, तो इस टाइम तो पूरा आएगा क्योंकि डिप्थीरिया आया, पूरा बैक्टीरिया आया, तो अगर बैक्टीरिया पूरा आया, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी सेल्स हैं वो आपका इस विरुलेंस फैक्टर को, जो आपका विरुलेंस दे रहा है, उस फैक्टर को एक्टिवेट होने से पहले ही, यानी कि जब तक वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है तब तक मेमोरी सेल्स क्या दे देंगी, रिस्पॉन्स देनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आपका ये ऑलरेडी आ रखा था, अगर ऑलरेडी आ रखा था तो जो हमें क्या है, हमें टेक्निक्स पता है उसको भगाना कैसे है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, स्पीड में उसके लिए रिस्पॉन्स दोगे, इम्यून रिस्पॉन्स दोगे, और उसको हम बॉडी से क्या करेंगे, बाहर भगा देंगे। देख लीजिए आप, सपोज इसका एग्जांपल ही समझ लीजिए कि आजकल अगर हमारे पास कोरोना की वैक्सीन ऑलरेडी होती तो हम एकदम से आपका क्या होता है, स्टेबल रहते हैं, हम अनस्टेबल होने की जरूरत क्या थी, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इसलिए आजकल क्या हो रखा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रखा है, आपका अनस्टेबल पोजिशन आ रखी है। तो उसी तरह आपका अगर हमारे पास क्या होता है, ऑलरेडी वैक्सीन होती तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसका यूज करते। तो यहाँ पे अगर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट हैं तो मेमोरी सेल्स उसको क्या कर देंगी, बॉडी से एकदम से रिमूव कर देंगी बाय इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये था आपका सब यूनिट का फंडा, ठीक है, दिस इज आपका ये जो आपका सब यूनिट वैक्सीन बनती है इस टाइप से बनती है। इसमें बस आपको एक चीज़ चूज करनी पड़ती है कि नॉन विरुलेंट सब यूनिट लीजिए और उसको बॉडी में इनोकुलेट कर दीजिए, ठीक है। तो जो आपका एटीन्यूएशन हो गया वो वहीं पे हो गया, जब आप क्या करोगे, विरुलेंट और नॉन विरुलेंट फैक्टर को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो वहीं पे आपका एटीन्यूएशन हो गया। एटीन्यूएशन का मतलब ही है आपको किसी भी एंटीजन की जो टॉक्सिकनेस है वो खत्म करनी है। तो यहाँ पे आपका जो एंटीजन आपको खुद मिल रहा है कैसा, जिसके पास क्या है, टॉक्सिकनेस नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, उसके टॉक्सिक वाले पार्ट से सेपरेट करना है। तो जैसे आप उसको सेपरेट करोगे, दिस इज एटीन्यूएशन प्रोसेस विल बी कंप्लीट, एंड देन आपका क्या हो जाएगा, वो उसको हम बॉडी में इनोकुलेट करेंगे, बॉडी क्या देगी, उसके लिए रिस्पॉन्स देगी, और आपका मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। और अगेन कभी फ्यूचर में अगर वो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आपका क्या करता है, अटैक करता है, तो आपका मेमोरी सेल्स उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देगी और उसको बॉडी से भगा देगी, और आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। यही बेनिफिट है आपका वैक्सीनेशन का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो डीएनए वैक्सीन का हम कल पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट है आपका डीएनए वैक्सीन का, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वायरसेस, क्योंकि वायरसेस में क्या होता है आपका डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है कभी कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, सिर्फ जो हमारे सेल्स में है उसका जो मिलते हैं वो डीएनए ही मिलते हैं, तो डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से डीएनए वैक्सीन बनती हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपका कॉन्जुगेट और आपका सब यूनिट वैक्सीन। ओके, थैंक यू सो मच।